Hello everyone, I am Ambuj मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जांगो सीरियलाइज़र पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की प्लेलिस्ट में हमने सीरियलाइज़र की काफ़ी चीज़ें कवर की थी ऑलरेडी, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। मेनली मैं सीरियलाइज़र के कुछ मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जैसे टू रिप्रेजेंटेशन, टू इंटरनल वैल्यूज़, वैलिडेट, क्रिएट, अपडेट, गेट एंड सेव मेथड्स को। तो मेनली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और हमारा एक लिस्ट सीरियलाइज़र बचा है, तो लिस्ट सीरियलाइज़र को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो चलते हैं अपने कोड बेस पे। हमने एक बुक स्टोर नाम का जांगो प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें हमने पोस्टग्रेस डेटाबेस कनेक्ट किया था। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह की भी एंट्री करके हमने देखी थी, और एक बुक नाम का ऐप बनाया था। इसका यूआरएल भी हमने कॉन्फ़िग किया था, और एक व्यूज का फंक्शन बनाया था। तो इतनी चीज़ें हमने किया था। एक काम करते हैं, पहले इन मेथड्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं लिस्ट सीरियलाइज़र को एक्सप्लेन करूँगा। तो टू रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है? एक्चुअली जब हम सीरियलाइज़ करते हैं डेटा, तो हम ऑब्जेक्ट को जब जेसन में कन्वर्ट करते हैं, तो जेसन किस तरह से दिखे, लाइक जो जेसन का आउटपुट आता है, इसके जस्ट पहले टू रिप्रेजेंटेशन फंक्शन यूज होता है। एक्चुअली हम सीरियलाइज़र को ऑब्जेक्ट पास करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को ये डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। इसी डिक्शनरी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें आउटपुट में, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास डिक्शनरी है टाइटल, और यहाँ पे कोई टाइटल है। मैं चाहता हूँ इसमें एक और की ऐड हो जाए, सपोज एज की, और इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। ये टाइटल को हम मैनिपुलेट कर लें। तो जब मैं सीरियलाइज़र डॉट डेटा फंक्शन कॉल करूँगा, तो जो हमें फाइनल जेसन डेटा मिलेगा, उसमें ये जो मैंने कस्टमाइजेशन किया है, ये चीज़ें अचीव हो जाए। तो इसके लिए हम टू रिप्रेजेंटेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं कोड पे करके दिखाता हूँ। तो अभी ये तो डीसीरियलाइज़र का पार्ट है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको एज ए API कॉल करते हैं, क्योंकि नहीं तो बार बार हमें सेल स्क्रिप्ट से इसको रन करना पड़ता है। इसको सिंपल API बनाने के लिए हम करते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट डेकोरेटर, और यहाँ पे जस्ट हमें डेकोरेटर डॉट API व्यू करके हम एक डेकोरेटर ऐड कर देते हैं। इसमें हमें पास करना है HTTP मेथड नेम, HTTP मेथड नेम्स, और यहाँ पे एक लिस्ट दे देते हैं हम पोस्ट की। सिर्फ ये मेरा API में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। पोस्ट के साथ साथ गेट भी दे देता हूँ, या अभी गेट ही देते हैं। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस API को हिट करूँगा, ये DB से हमारा पहला ऑब्जेक्ट उठाएगा, उसको सीरियलाइज करके हमें रिटर्न करेगा। तो अभी विदाउट रिप्रेजेंटेशन फंक्शन मैं देखता हूँ कि ये कैसे रिटर्न कर रहा है। सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने पोस्टमैन पे। ये जो हमारा API का एंड पॉइंट होगा, लोकल होस्ट 8000/book/book लिस्ट। अब बुक कहाँ से आ रहा है? ये जो मेन प्रोजेक्ट है, बुक स्टोर प्रोजेक्ट है, इसकी URL में जब मैं बुक ऐप का URL कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, तो /book ऑलरेडी लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे URLs के अंदर में जो बुक लिस्ट है ये आ रहा है। तो /book और फिर /book लिस्ट। मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसे रन करना पड़ेगा, python manage.py रन सर्वर, और इस API को हिट करते हैं। दैट्स इट। आप देखो टाइटल हमारा आ रहा है टाइम्स एंड डिस्क्रिप्शन आ रहा है, दिस इज डिस्क्रिप्शन। ये हमारा DB से रिकॉर्ड सीरियलाइज होकर रिटर्न हो रहा है, और सेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैं जो यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ ना, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके एक टू रिप्रेजेंट फंक्शन बनाऊंगा अपने सीरियलाइज़र के अंदर आके, डेफ टू रिप्रेजेंटेशन फंक्शन बनाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली इसका सिंटैक्स होता है, सेल्फ लेता है, इंस्टेंस लेता है। इंस्टेंस इज एक्चुअली आवर DB इंस्टेंस बेसिकली। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है सुपर इंस्टेंस कॉल करता है, तो इसको एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करके दे देता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को जो यहाँ पे डिक्शनरी मिलती है, मैं आउटपुट डिक्शनरी करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिल गया है, और कुछ नहीं मिला है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक एज नाम की डिक्शनरी ऐड हो जाए, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ 25। यहाँ पे मैं कुछ भी लॉजिक लिख सकता हूँ, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिट कर सकता हूँ, कहीं DB से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके या कोई API कॉल करके कुछ वैल्यूज़ ला सकता हूँ। तो मैं जस्ट ऐसे सिंपल दिखा रहा हूँ कि मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे जो मेरे को टाइटल मिल रहा है, इसको भी मैं मैनिपुलेट कर देता हूँ।
यहाँ पे यहाँ पे स्लैश में मैं अम्बुज लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डिक्शनरी रिटर्न कर देता हूँ। अब जब मैं एपीआई कॉल करूँगा उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा डॉट डेटा में जब कॉल करूँगा तब मेरे को एज और टाइटल भी मिलेगा। हिट करता हूँ एपीआई, एज और टाइटल तो मतलब मिला है बट इसमें अम्बुज ऐड हो गया, अपेंड हो गया। यू कैन सी दिस हियर। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है लाइक इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है बाहर, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन फंक्शन होता है। जनरली हम रिप्रेजेंटेशन फंक्शन को यूज़ करते हैं जब हमें इंस्टेंस से लाइक डीबी इंस्टेंस से हमें जेसन में कन्वर्ट कर रहे हो, बेसिकली सीरियलाइज कर रहे हो डेटा तब। अब एक आता है सिमिलर सा फंक्शन होता है टू इंटरनल वैल्यूज, वो डीसीरियलाइजेशन के टाइम पे यूज होता है। जैसे हम इसे सीरियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से जेसन में, तब हम कर रहे हैं उसमें जेसन से जब हम ऑब्जेक्ट में करते हैं तब हम उसको यूज करते हैं। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे एपीआई को मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे डेटा भेजना है। अब मैं अपना डीसीरियलाइजर वाला लॉजिक जो लिखा है इसको मैं ऑन करता हूँ। मैं इस जेसन डेटा को हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आके नन के बजाय जो हमारी गेट की एक एपीआई है इसको पोस्ट पे कॉल कर रहा हूँ और रा कर रहा हूँ और जेसन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड किया और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, टाइटल इज़ अम्बुज पर्सनल। तो मेरा डेटा रेडी हो गया है। तो मेरा डेटा रेडी है, मैं एपीआई हिट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक बार पहले हैंडल कर लेता हूँ। इसको कमेंट आउट किया, जो भी यहाँ पे डेटा मिल रहा है बेसिकली अब जो हमें डेटा मिलेगा रिक्वेस्ट डेटा होगा और ये मिलेगा मुझे रिक्वेस्ट डॉट डेटा से। तो जो यहाँ पे एपीआई में मैं रिक्वेस्ट से डेटा भेज रहा हूँ यहाँ पे मैं गेट करूँगा और उसको मैं यहाँ पे अपने सीरियलाइजर में पास करूँगा। अब बुक सीरियलाइजर का हम टू इंटरनल वैल्यूज़ फंक्शन को कॉल करता हूँ। टू इंटरनल वैल्यूज़ कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होता है, डेफ टू इंटरनल वैल्यू। आप इस सेल्फ लेता है, डेटा लेता है और रिटर्न करके दे देता है हमें आउटपुट डेटा। तो हमें एपीआई में डेटा मिल रहा है, मैं इसको रिटर्न करके दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जो डेटा मेरे को मिल रहा है इसमें मैं कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिमिलर सा काम करता हूँ लाइक डेटा में एज का कॉलम ऐड कर देता हूँ 25 और डेटा का टाइटल में चेंज कर देता हूँ, नथिंग ऐड कर दिया। अब मैं रिटर्न करता हूँ डेटा। अब मेरे को टू इंटरनल कॉल नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली जब मैं बुक सीरियलाइजर को कॉल करूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं डेटा पास ही करता हूँ, एक वैलिडेशन का चेक हम रिटर्न कर रहे हैं, वैलिडेटेड डेटा रिटर्न कर रहे हैं, डॉट सेव मेथड कॉल कर रहे हैं। डॉट सेव यहाँ पे नहीं कॉल कर सकता, क्यों? क्योंकि डॉट सेव मेथड जो भी है हमारा वो सीरियलाइजर का क्रिएट फंक्शन है। क्रिएट फंक्शन में जाके वो एज के साथ भी एंट्री करने की कोशिश करेगा जहाँ पे एरर आ जाएगी। तो मैं अभी डॉट सेव नहीं कॉल कर रहा हूँ, बट अगर हमारे पास वैलिडेटेड डेटा है तो हम डॉट सेव मेथड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न भी कर देता हूँ जेसन रिस्पॉन्स पे डी सीरियलाइजर डॉट वैलिडेटेड डेटा, सेव करता हूँ और इसको हिट करता हूँ। यहाँ पे एरर आई, एरर है फॉरबिटन CRF कुकी नॉट सेट। ओके, इस CRF टोकन का एरर है, इसको हमें एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे CRF एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं आके इसको CRF एग्जेम्प्ट कर देता हूँ, अब ये चल जाना चाहिए। हिट करता हूँ, एट्रीब्यूट एरर आ रही है। इसको मैंने एक्चुअली CRF एग्जेम्प्ट को ऊपर किया तो ये चल जाएगा, क्योंकि फिर डेकोरेटर सही से चल नहीं रहा था। इस तरह से यहाँ पे अभी टू इंटरनल वैल्यूज़ कॉल हो रही है, टू इंटरनल वैल्यूज़ कॉल हो जा रही है ऑटोमेटिकली। बेसिकली जब हम API बनाते हैं, कोई रिक्वेस्ट लेते हैं, अब जो हमारा मेन बिजनेस लॉजिक होता है कि हम आउटपुट क्या भेजें, क्योंकि रिक्वेस्ट से डेटा मिला, अब मैं कुछ अपना लॉजिक परफॉर्म करूँगा, बिजनेस लॉजिक लिखूँगा और फिर डेटा को भेजूँगा। तो जो उसका लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे टू इंटरनल वैल्यूज़ में लिख देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब मैं वैलिडेटेड डेटा कॉल करूँगा तो ये रिटर्न हो जाएगी चीज़ें। तो इस तरह से यहाँ से हमने टू रिप्रेजेंटेशन, टू इंटरनल वैल्यूज़ को कवर कर लिया। अब आते हैं वैलिडेट और फील्ड का नेम। हमें वैलिडेट और फील्ड नेम वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है। सपोज हमारा सीरियलाइजर है, हमें इसमें एक स्पेसिफिक टाइटल, मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड को हमें इसमें वैलिडेट करना है। उसमें कुछ चेक्स लगाने हैं कि इस फील्ड में ये चीज़ें प्रेजेंट होना चाहिए या ये फील्ड इसके बीच में होनी चाहिए। इस टाइप से स्पेशल कुछ कस्टम वैलिडेशन लगाना हो, वहाँ पे हम यूज करते हैं डेफ वैलिडेट। और यहाँ पे वैलिडेट के बाद हम अपने फील्ड का नाम देते हैं, टाइटल दिया।
ये लेगा सेल्फ और लेगा वैल्यू। हम क्या चेक कर सकते हैं, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर इफ मैं ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, इफ मिश्रा नॉट इन वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि टाइटल में मिश्रा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ serializers डॉट वैलिडेशन एरर, और इसमें लिखता हूँ मिश्रा शुड बी प्रेजेंट इन टाइटल। मिल गया है, हर चीज़ ओके है, तो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ नॉर्मल वैल्यू। अब मैं चलता हूँ अपने व्यूज़ में, जहाँ से इसे कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे पोस्ट मेथड है, इस वैलिड पे यहाँ पे हमने रेज एक्सेप्शन ट्रू किया, सो दैट कि अगर वैलिडेशन एरर आए तो ये एक्सेप्शन रेज हो जाए, हमें दिख जाए। पोस्टमैन से इसको हिट करता हूँ एपीआई को। अभी हम जो टाइटल भेज रहे हैं इसमें मिश्रा नहीं है, मैं हिट किया, एरर आया मिश्रा शुड बी प्रेजेंट इन टाइटल। तो हमने कस्टम वैलिडेशन यहाँ पे लगा लिया। सपोज ऐसे कुछ वैलिडेशन में डिस्क्रिप्शन में लगाना है तो हम यहाँ पे डेफ वैलिडेट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। इस तरह से एक और फंक्शन होता है, सीधा सिर्फ डेफ वैलिडेट करते हैं, डेफ वैलिडेट, और उसमें भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक एट्रीब्यूट मिल जाता है, बेसिकली जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे यही सेम वैलिडेशन लगाने चल रहा हूँ, इफ़ मिश्रा नॉट इन एट्रीब्यूट्स, और इसमें एट्रीब्यूट में है टाइटल में अगर मिश्रा नहीं है तो मैं सेम लाइन कॉपी करता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ एट्रीब्यूट्स एज इट इज़। रन किया, अभी मैं इस वैलिडेशन को कमेंट आउट किया हूँ, अब मैं हिट करता हूँ, मुझे मिल रहा है मिश्रा शुड प्रेजेंट इन टाइटल, नॉन फील्ड एरर है। तो यहाँ पे वैलिडेशन ये भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइटल में मिश्रा दे देता हूँ, कहीं भी मिश्रा दे दिया, अब एरर नहीं आएगा, चल रहा है सही। तो इस तरह से हम कस्टम वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट चीज़ देखना है, क्रिएट फंक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। लाइक हमें वैलिडेटेड डेटा मिल जाता है और हम यहाँ इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे ए फंक्शन है, हमें वैलिडेटेड डेटा मिल गया, हमने आके यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सिमिलर सा हम अपडेट में भी करते हैं, लाइक डेफ अपडेट करते हैं। जब भी हमें यहाँ पे इंस्टेंस मिला हुआ होता है तो हम सीधा सा ऐसे करते हैं, इंस्टेंस डॉट, मान लो हमें कोई फील्ड अपडेट करनी है, मैं आके टाइटल को अपडेट कर दिया यहाँ पे वैलिडेटेड डेटा से, जो भी मेरा टाइटल आ रहा है, और इंस्टेंस डॉट सेव कर दिया। दैट्स इट, यही करना होता है। वेल अपडेट भी चल जाता है। अपडेट फंक्शन में इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं गेट फील्ड नेम। सम टाइम क्या होता है कि टाइटल वगैरह हमारा रिक्वेस्ट से नहीं आ रहा होता। मान लो कोई फील्ड हमारा रिक्वेस्ट से नहीं आ रहा है, एक फील्ड है जो डिराइव होके आ रहा है, जैसे सपोज टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड होके एक नया फील्ड बन रहा है। अब उसको हमें अगर सीरियलाइज करना है, वो फील्ड आ नहीं रहा है बट हमें वो चाहिए, तो हम यहाँ पे गेट फील्ड मेथड भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे मेरा एक है मेन फील्ड करके, ऐसा कुछ भी है, मैं इसको किया सीरियलाइजर्स डॉट, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेथड कॉल करता हूँ सीरियलाइजर मेथड फील्ड होता है। अब इससे होगा कि जब मैं रिक्वेस्ट आएगी तब मैं सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेक करूँगा, और मेन को मैं सिर्फ ये चेक करने चलूँगा कि अच्छा इस सीरियलाइजर मेथड फील्ड है, तो एक कोई गेट मेन करके कोई फंक्शन बना होगा, उसमें ये लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे गेट मेन करके एक फंक्शन बनाता हूँ। ये सेल्फ लेता है बेसिकली और ऑब्जेक्ट लेता है। ये रिटर्न करके देगा, सपोज हमारा टाइटल ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट, इसको दोनों को ऐड करके दे रहा है। मैं इसमें एक स्पेस भी ऐड कर देता हूँ दोनों उसके बीच में। पाइथन मैंने .py रन सर्वर किया, मैं यहाँ पे गया, अपने गेट फंक्शन को कॉल किया, हो क्या रहा है, जो भी टाइटल है और जो भी डिस्क्रिप्शन है दोनों ऐड होके मेन फील्ड में आ जा रहे हैं सीरियलाइजर डॉट डेटा में। ये है यहाँ पे गेट मेन फंक्शन। और एक है सेव मेथड। सपोज हमें डीबी में एंट्री करनी है तो हम एक क्रिएट मेथड कॉल कर सकते हैं या सेव मेथड कॉल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने सेव मेथड भी कॉल करके देखा था, हम सीधा नॉर्मली इसमें क्रिएट ही करते हैं, लाइक डीबी में एंट्री करते हैं। अगर हमें इसको कुछ कस्टमाइज़ करना है, लाइक सेव मेथड में कॉल करने से पहले लाइक इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम कर सकते हैं।
कि कुछ और फील्ड भी ऐड कर दूँ। तो सेम मेथड इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक ए क्रिएट मेथड, और हम इसको नॉर्मली कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। अब अपना मेन चीज़ रह गया है एक लिस्ट सीरियलाइज़र। इसको कहाँ पे यूज करते हैं और इसका यूज क्या आता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं हम लिस्ट सीरियलाइज़र पे। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पोस्टमैन से, यहाँ पे हम एक सिंगल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और ये वैलिडेट हो रही है और ये डीबी में सेव हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट भेजें, इंस्टेड ऑफ लाइक एक सिंगल ऑब्जेक्ट हम एक लिस्ट भेजें इसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे मेन इक्वल्स टू ट्रू डाल दें, तब हम चाहे एक ऑब्जेक्ट भेजें चाहे मल्टीपल ऑब्जेक्ट भेजें, ये नॉर्मली वैसे ही बिहेव करेगा। लाइक ये इस तरह से बिहेव करेगा। एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा, रिक्वेस्ट में आया, तो ये क्या करेगा कि ये वैलिडेट करेगा कंप्लीट लिस्ट को। जब डॉट सेव फंक्शन हम कॉल करेंगे तो एक एक रिकॉर्ड को उठाएगा और डॉट सेव फंक्शन कॉल करेगा, एक रिकॉर्ड उठाएगा डॉट सेव फंक्शन कॉल करेगा, तो डीबी में एक एक रिकॉर्ड की ऐसे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो राइट हो जाएंगी। बट हमें यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन करना है। सपोज अगर हम लिस्ट भेज रहे हैं, इसमें हमें और ज़्यादा कंट्रोल हमें चाहिए, जैसे कि अगर लिस्ट में आईडी की वैल्यू कुछ हो या लिस्ट में अगर टाइटल की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक हो, उसको हमें सेव नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें एक्चुअली में इस पे इटरेट करना पड़ेगा, और वो इटरेशन हम लिस्ट सीरियलाइजर में कर पाएंगे। लाइक लिस्ट सीरियलाइजर में हम क्या कर पाएंगे कि एक एक एलिमेंट उठाएंगे और जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी, जो भी वैलिडेशन परफॉर्म करना होगा, वो चीज़ें हम वहाँ पे परफॉर्म करके, और जो जो रिकॉर्ड्स हमें बाद में बचेंगे उनको हम अपना डीबी में इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी रिकॉर्ड में एक एक रिकॉर्ड की एंट्री हो रही है, बट अगर हमें चाहिए बल्क में रिकॉर्ड की एंट्री करवाना है, तो ये सारी चीज़ें हम लिस्ट सीरियलाइजर से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल सीरियलाइजर से मेनी इक्वल्स टू ट्रू करने पे एक एक रिकॉर्ड प्रोसेस होता है। ये ऑब्टेन कैसे करते हैं मैं एक बार अभी दिखा देता हूँ। नॉर्मल मेनी इक्वल्स टू ट्रू कर दिया और यहाँ पे सिर्फ हमारा बुक सीरियलाइजर एज इट इज़ है, एक इस तरह से बिहेव करेगा, लाइक एंट्रीज होंगे कि नहीं, ये चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभी टाइटल मेरा है 5 और 5 करके मैंने रिक्वेस्ट को हिट किया, हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिला, और जो हमारा व्यूज फंक्शन है वैलिडेटेड डेटा में एक लिस्ट आ रही है, और इस सेव फंक्शन जो हमारा कॉल हो रहा है एक एक रिकॉर्ड के लिए कॉल हो रहा है। डीवी चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट किया, टाइटल 5 से एंट्री हो गई है। बट यही चीज़ें हमें ऑब्टेन करना है बाय लिस्ट सीरियलाइजर। वहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक एक रिकॉर्ड की एंट्री के बजाय बल्क में एंट्री हो, वो चीज़ें हम लिस्ट सीरियलाइजर से गेन कर सकते हैं। अब लिस्ट सीरियलाइजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्लास, यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक लिस्ट सीरियलाइजर, और यहाँ पे सीरियलाइजर्स डॉट लिस्ट सीरियलाइजर यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल वैलिडेशन, क्योंकि अब जब मैं बुक कॉल करूँगा एज ए मीन इक्वल्स टू ट्रू के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टीज़, इस पे वैलिडेशन जो भी लगे होंगे वो नहीं परफॉर्म होंगे, जो यहाँ पे इस लिस्ट सीरियलाइजर पे लगे होंगे वो परफॉर्म होंगे। इसके लिए हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लास और मेटा यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी लिस्ट, ये मेटा मतलब यहाँ पे कैपिटल में होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी लिस्ट सीरियलाइजर क्लास इक्वल्स टू जो लिस्ट सीरियलाइजर की क्लास हमने बनाई है ये देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब हम डेफ सेव मेथड लिखते हैं, यहाँ पे अब हमारा वैलिडेटेड डेटा जो भी होगा, लूप लगा सकता हूँ, डेटा इन सेल्फ डॉट वैलिडेटेड डेटा। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बल्क में एंट्री हो। यहाँ मुझे सेल्फ डॉट वैलिडेटेड डेटा में मेरे को कंप्लीट लिस्ट मिलेगी। एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाता हूँ, ऑब्ज लिस्ट करके मैं इसको ब्लैंक रखा, और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑब्ज लिस्ट डॉट अपेंड, बुक के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं डेटा जो यहाँ पे मिला मैं यहाँ पे लेके बुक का ऑब्जेक्ट बनाया और इसे ऑब्जेक्ट लिस्ट में अपेंड कर दिया। एट द एंड मेरे को ऑब्जेक्ट एक बल्क लिस्ट मेरे को मिल गई है। मैं यहाँ पे सीधा रिटर्न कर सकता हूँ बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट बल्क क्रिएट, और यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट की लिस्ट। अब जो भी एंट्री बनेगी बल्क में एंट्री बनेगी रदर देन एक सिंगल ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे अगर मुझे कुछ फिल्टर लगाना है, यहाँ इफ़ डेटा डॉट टाइटल या इफ़ डेटा डॉट आई डी लेस देन दिस, तो हम इसको अपनी लिस्ट में ना अपेंड करें। तो इस टाइप से हम कुछ भी चीज़ें यहाँ पे भी, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ।
ऑब्जेक्ट लिस्ट में क्या क्या रहेगा, प्रिंट करता हूँ ऑब्जेक्ट लिस्ट और सेव कर दिया। अब मैं API हिट करता हूँ, 5 के बजाय इसको 6 करता हूँ, टाइटल 6 API हिट किया, मेरे को सक्सेस मिल रहा है। मैं अपना PG एडमिन ट्राई करता हूँ देखने का, 6 की भी एंट्री हो गई है। अब मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ सो दैट क्लियर हो जाए। यही वाला सेव फंक्शन कॉल हो रहा है। ये जो मैंने प्रिंट ऑब्जेक्ट किया, आप यहाँ पे देखो ये लिस्ट भी प्रिंट हुई है। इसका मतलब ये है कि यही वाली लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। तो इस तरह से लिस्ट सीरियलाइजर हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंगल रिकॉर्ड भेजेंगे तो बुक सीरियलाइजर नॉर्मल कॉल होगा, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स भेजेंगे तो हमारा लिस्ट सीरियलाइजर कॉल होगा। तो अपना मेन सीरियलाइजर का मतलब ये था, और इसका रिप्रेजेंटेशंस वगैरह यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।